Dear students, yesterday we have discussed about metallurgy. And how will you define metallurgy? The metallurgy is the process by which we obtain metal from ores. And what are ores? The mineral by which metal can be extracted easily. And we have studied the various steps of metallurgy also. First was concentration of ore, in which we remove the impurity from ore. Second was reduction, in which we obtain the impure metal. And third one was refining, in which we purify the impure metal, which we have got in second step. Now we will discuss about various properties of metals and non-metals. First, physical properties. As far as metals are concerned, we will compare both metals and non-metals. If we consider the physical state, metals are solids. Metals are solids, where non-metal may be solid, liquid or gas. But there is one metal which is liquid at room temperature, that is mercury. Mercury is the only metal which is liquid at room temperature. So most of the metals are solids, where non-metal can be solid, liquid or gas. Now second point, metals are hard except sodium and potassium. The sodium and potassium can be cut by knife. We can cut the sodium and potassium by knife. All other elements, all other metals are hard. Non-metals which are solids are brittle. Diamond is the hardest. Most of the non-metals which are solids are brittle in nature, cannot be cut by knife, and very hard. The diamond is hardest material on earth. Third, metals have metallic luster. Metals जो हैं इन पर चमक होती है. Non-metals do not have luster. Non-metal जो है इन पर कोई भी luster या चमक नहीं होती है. इनका जो appearance है वो डल होता है. Metals have high melting point and boiling points. मेटल्स जो हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा गर्म करने पर ये पिघलते हैं. नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स. नॉन मेटल जो हैं इन पर इनके लो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, ये आसानी से पिघल जाते हैं. मेटल्स आर मेलिएबल, कैन बी मेड इनटू थिन शीट्स. मेटल्स जो हैं इनको आप पीट कर इन पर चोट करके आप इनको थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं. जैसे आपने टीन की चादरें देखी होंगी, वो किस वजह से बनती हैं टीन की चादरें? क्योंकि मेटल्स जो हैं मेलिएबल नेचर के होते हैं. नॉन मेटल्स आर नॉट मेलिएबल. नॉन मेटल्स की चादरें नहीं बन सकती हैं. मेटल्स आर डक्टाइल. डक्टाइल का मतलब होता है तार बनाना. तो मेटल्स के तार बन सकते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स के तार नहीं बन सकते हैं. मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. मेटल्स जो हैं वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं. नॉन मेटल्स जो हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं. इनमें कोई इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं होती है. केवल ग्रेफाइट ही ऐसा नॉन मेटल है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो सकती है. मेटल्स आर सोनरस. अगर आप देखें मेटल को अगर आप चोट करेंगे तो उसमें साउंड निकलेगा, प्लीजेंट साउंड, लेकिन नॉन मेटल्स जो है वो सोनरस नहीं होते हैं. तो इस तरह हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर कर सकते हैं. मेटल सॉलिड होते हैं, जबकि नॉन मेटल जो है सॉलिड, लिक्विड, गैस होते हैं. केवल एक ही मेटल ऐसा है जो लिक्विड होता है, वो है मरकरी. मेटल्स जो हैं हार्ड होते हैं, केवल सोडियम और पोटेशियम ही सॉफ्ट मेटल हैं जिनको आप चाकू से काट सकते हैं. लेकिन नॉन मेटल जो हैं वो जो भी सॉलिड होंगे वो क्या होंगे? ब्रिटल नेचर के होंगे, वो आसानी से टूटने वाले होंगे. मेटल्स हैव मेटेलिक लस्टर. मेटल जो है इन पर चमक होती है, जबकि नॉन मेटल्स पर चमक नहीं होती है. मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट लो होते हैं. मेटल्स से आप चादरें बना सकते हैं, ये मेलिएबल होते हैं, लेकिन नॉन मेटल मेलिएबल नहीं होते हैं. नॉन मेटल की चादरें नहीं बनती है. मेटल जो है डक्टाइल होते हैं. डक्टाइल मतलब तार बनाना. मेटल से तार बन सकते हैं, लेकिन नॉन मेटल के तार नहीं बन सकते हैं. मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. मेटल में हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों पास आउट हो सकती हैं, लेकिन नॉन मेटल में हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों पास आउट नहीं हो सकती हैं. केवल ग्रेफाइट ही ऐसा नॉन मेटल है, ग्रेफाइट ही ऐसा नॉन मेटल है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो सकती है। मेटल्स आर सोनरस, मेटल जो हैं
इनमें इन पे अगर आप चोट मारेंगे, इनको किसी चीज़ से हिट करेंगे तो साउंड निकलेगा, इट मीन्स दीज आर सोनोरस। लेकिन नॉन मेटल जो है वो सोनोरस नहीं होते हैं। हाँ बालकृष्ण जी आ जाओ।